दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर बोला, क्यों, क्या परेशानी है बताओ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब पहली पर चढ़ने के बाद मैं थक जाता हूँ, दूसरी के बाद मेरी सांस फूल जाती है, तीसरी के बाद मेरा दिल ढोल की तरह बजने लग जाता है और चौथी के बाद मुझे ठंडा पसीना छूट जाता है। डॉक्टर बोला, आपकी उम्र कितना है। मरीज बोला, 70 साल। डॉक्टर बोला, उम्र तो ज़्यादा है, इस उम्र में तो आपको पहली पर ही रुक जाना चाहिए। मरीज बोला, पहली पर कैसे रुक सकता हूँ, मेरा घर तो चौथी मंजिल पर है। आधी रात को बेडरूम का टेलीफोन बजा। पति पत्नी से बोला, कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी फोन उठाकर बोली, मेरे पति घर पर ही है, कहकर फोन काट दिया। पति चीढ़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं घर पे नहीं हूँ। पत्नी बोली, सब बात आपको बतानी जरूरी है क्या। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया, उसने बेल बजाई। उस समय दोस्त घर पर नहीं था। दरवाजा 5 साल के बच्चे ने खोला। माँ ने किचन से ही बच्चे से पूछा, कौन है बेटा। बेटा बोला, अंकल आए हैं मम्मी। मम्मी पूछती है, कौन अंकल। अंकल जी बेचारा उत्सुक हुए देखने की बच्चा उनका परिचय कैसे देता है। बेटे ने कहा, मम्मी वही अंकल आए हैं जिनके जाने के बाद आप हमेशा पापा से कहती है कि तुम्हारा ये भिखारी दोस्त हमेशा खाने के टाइम पर ही आ टपकता है, भूखड़ कहीं का, मना करता जाता है और ठूसते जाता है और खाते समय सुअर जैसी चप चप आवाज़ निकलता है। अंकल तो वहीं बेहोश होकर गिर गए, अभी तक होश में नहीं आए हैं। इससे यही ज्ञान मिलता है कि बच्चों को झूठ बोलना भी सिखाना चाहिए। दो महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली बोली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई। दूसरी बोली, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी। पहली बोली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शौक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी बोली, फिर क्या हुआ। पहली बोली, खबर पक्की थी इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक कि अलमारी और संदूक तक में तलाश किया पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी बोली, काश तुमने फ्रीज खोल कर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। एक बार पप्पू की नौकरी चली गई। पप्पू रोज बॉस के घर के बाहर पोटी कराता। एक दिन बॉस पूछा, ये क्या हरकत है। पप्पू बोला, ये बताना चाहता हूँ कि भूखा नहीं मर रहा हूँ। कल लालू और मोदी बिना टिकट ट्रेन में पकड़े गए। कोर्ट ने उन्हें 100 डंडे मारने की सजा सुनाई। मारने से पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछा गया। केजरीवाल बोले, मुझे 2 तकिए आगे और 2 तकिया पीछा बांध के मारा जाए। करीब 40 डंडा पीटने के बाद तकिया फट गया और बाकी के डंडे उन्हें खाना पड़ा। अब लालू की बारी आया।
लालू बोले, मुझे 4 तकिया आगे और 4 तकिया पीछे बांध के मारा जाए। करीब 60-70 डंडा पीटने के बाद तकिया फट गया और बाकी के डंडे उन्हें भी खाना पड़ा। अब मोदी जी की बारी आई। मोदी जी बोले, केजरीवाल को मेरे आगे, लालू को मेरे पीछे बांध दो और फिर 100 क्या 1000 डंडा मार लो। मैरिज के बाद पहली बार बहू रसोई में गई और रेसिपी बुक में पढ़कर खाना बना रही थी। सास बाहर से लौटी, फ्रिज खोला, देखकर चौंक गई और पूछा, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? बहू बोली, बुक में लिखा है सब चीजों का मिश्रण कर ले और 1 घंटा फ्रिज में रखे। यह सुनकर सास बेहोश। पप्पू ने गली के कोने में कचरा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम फिर कर गली में ही वापस आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ने लगे कि कचरा किसने फेंका। एक औरत ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। पप्पू हंसा और बोला, कचरा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का आ गया। बीमार पत्नी को पति ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने पति से पूछा, क्या आपका और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही है? पति ने कहा, होगा, जरूर होगा, आखिरकार 15 साल से वो मेरा खून जो पी रही है। 3 कछुए ने कॉफी पीने की ठानी। जैसे ही वे होटल में घुसे कि बूंदाबांदी होने लगी। इस पर बड़े कछुए ने छोटे से कहा, जाओ घर जाकर छतरी ले आओ। छोटा कछुआ बोला, छतरी लेने तो मैं चला जाऊंगा, पर मुझे पता है कि आप दोनों मेरे पीछे मेरी कॉफी पी जाएंगे। नहीं, हम तुम्हारी कॉफी नहीं पिएंगे, तुम आराम से जाओ। बड़े कछुए ने आश्वासन दिया। जब 2 घंटे बीत गए तो बड़े कछुए ने दूसरे कछुए से बोला, लगता है अब छोटा नहीं लौटेगा। मैं समझता हूँ अब हम दोनों उसके हिस्से की कॉफी पी डालें। बड़े ने अपनी बात खत्म की ही थी कि दरवाजे के बाहर से छोटे की आवाज आई, तुम मेरी कॉफी पी जाओगे तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊंगा, देख लेना। दोस्तों, ये जोक पूरा जरूर सुनिएगा। झूठ पकड़ने वाला रोबोट। एक दिन राजू के पापा एक रोबोट लेकर आए। वह रोबोट झूठ पकड़ सकता था और झूठ बोलने वाले को गाल पर खींचकर चाटा मार देता था। आज राजू स्कूल से घर देर से आया था। पापा ने पूछा, घर लौटने में देर क्यों हो गई? आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी, राजू ने जवाब दिया। रोबोट अचानक अपनी जगह से उछला और राजू के गाल पर एक जोरदार चाटा मार दिया। पापा हंसकर बोले, ये रोबोट हर झूठ को पकड़ सकता है, अब सच क्या है यह बताओ, कहाँ गए थे? फिल्म देखने, राजू ने गाल को सहलाते हुए जवाब दिया। कौन सी फिल्म? पापा ने कड़क कर पूछा। जय हनुमान। फिर चटाक। अभी राजू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके गाल पर रोबोट ने एक जोर का चाटा मारा। कौन सी फिल्म? पापा ने फिर पूछा। कातिल जवानी। पापा गुस्से में बोले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जब मैं तुम्हारे जितना था तब ऐसी हरकत नहीं किया करता था। चटाक। रोबोट ने एक चाटा मारा, इस बार पापा के गाल पर। यह सुनते ही मम्मी किचन में से आते हुए बोली, आखिर तुम्हारा ही तो बेटा है ना, झूठ तो बोलेगा ही। अब मम्मी की बारी थी। चटाक। डॉक्टर ने रमन के सिर पर ड्रेसिंग करने के बाद पट्टी बांध दी और पूछा कि चोट कैसे लगी है? रमन बोला, छोड़ो डॉक्टर, लंबी कहानी है। डॉक्टर साहब बोले, फिर भी सुनना चाहता हूँ। रमन बोला, बात यह है कि पिछले हफ्ते पत्नी मायके गई हुई थी। मैं भी हवा बदलने रविवार को होटल में जा टिका। मेरे बगल के कमरे में एक खूबसूरत औरत थी। रात 11 बजे उसने दरवाज़ा खटखटाया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसे ठंड लग रही है, अगर मैं कुछ मदद कर सकूं
तो वह आभारी रहेगी। मैंने एक कंबल दे दिया। थोड़ी देर बाद वह फिर आ गई और वही शिकायत करने लगी। मैंने उसे अपना ओवरकोट दे दिया। आज जब मैं हथौड़ी से कील ठोक रहा था तो अचानक मुझे समझ में आया कि उस दिन वह क्या चाह रही थी और बस मैंने हथौड़ी अपने सिर पर दे मारी। एक बार पति पत्नी के बीच में बच्चे को लेकर बहस हो गई। दोनों इस बात पे झगड़ रहे थे कि उनका लड़का किससे ज्यादा प्यार करता है, माँ से या बाप से। आखिर दोनों ने फैसला करा कि वो पीछे से बच्चे पे एक पत्थर फेंकेंगे। अगर वो चिल्लाया हाय मम्मी तो माँ की जीत होगी, अगर वो चिल्लाया हाय पापा तो बाप की जीत होगी। उन्होंने पेड़ के पीछे छुपकर पार्क में बैठे बच्चे को एक पत्थर मारा। बच्चा चिल्लाकर बोला, कौन हरामखोर अपनी माँ करवा रहा है बे।